हो गया, ऑन हो गया। देखिए इससे पहले हम लोग जो अनुपात और समानुपात कर रहे थे उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए हर वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग तरीके का है, और इस वीडियो में मतलब कि पार्ट 3 में हम लोग जो करेंगे वो कुछ एडवांस मैथ का क्वेश्चन होगा। देखिए वो सिर्फ नाम का एडवांस मैथ है, ठीक है। उसको हम लोग जैसे कि अनुपात और समानुपात सॉल्व करने वाला ट्रिक आपको बताए हैं उसी हिसाब से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो हम एडवांस मैथ से चुन करके लाए हैं, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, ठीक। तो अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनुपात और समानुपात है क्या, ठीक। वहां पे पूरे अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन एडवांस मैथ का कुछ क्वेश्चन करें उससे पहले 2-4 सवाल ऐसा भी है जो कि इंपॉर्टेंट लगा हमको, तो वो भी लेके आए हैं। तो पहले वो वाला कर लेते हैं, फिर हम लोग एडवांस मैथ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहां पे दिख रहा होगा। आप देखिए यदि एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हम पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन समझाए थे, लेकिन फिर से हमको क्वेश्चन ये मिला तो हम आपके लिए लेके आ गए कि आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखिए यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में, आप क्वेश्चन यहां पे देखिए 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा, मतलब ए को कितना रुपया मिलेगा। देखिए हमको किसमें विभक्त करना है, ए अनुपात बी। मान लीजिए ये दोनों भाई है, इसको हमको पैसा को बांटना है। टोटल रुपया मेरे पास कितना दिया हुआ है, टोटल रुपया कितना दिया हुआ है मेरे पास, तो 1000 रुपया दिया हुआ है। कितना, 1000 रुपया दिया हुआ है। और ए अनुपात बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है। ये हम आपको पार्ट 1 जब पढ़ा रहे थे तब भी समझाए थे कि आखिर इसको करते कैसे हैं। और यहाँ पे भी हमको ये क्वेश्चन मिला तो हम आपके लिए लेके आ गए। और ये एसएससी 2010 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हम लेके आ गए। देखिए इसको करेंगे क्या, मान लीजिए ए और बी दो भाई है, उसको 3:2 में रुपया को बांट देना है, बांट के देना है उन लोग को इतना। ए को 3 के अनुपात में, बी को 2 के अनुपात में देना है। करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का प्लस कर लेंगे, ये जो दोनों दिया हुआ है इसको जोड़ लेंगे। कितना आने वाला है, 3 2 5, मतलब अनुपात का टोटल मेरा 5 निकल गया। और ये अनुपात का टोटल ही तो मेरा यहाँ पे टोटल रुपया है, तो अनुपात का टोटल 5 और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 1000। 5 का मतलब ही तो 1000 दिया हुआ है, दोनों टोटल है। अब यहां से 1 का मतलब निकाल लेंगे। देखिए 5 का मतलब 1000, तो 1 का मतलब कितना होने वाला है, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। 200 रुपया 1 का मतलब, ए को किस अनुपात में देना है हमको, 3 के अनुपात में, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600। बी को किस अनुपात में देना है, 2 के अनुपात में। बी को किस अनुपात में देना है, 2 के अनुपात में, तो 1 का मतलब 200, तो 2 का मतलब 400। तो देखिए ए को क्या मिल गया और फिर बी को क्या मिल गया, ए को मिल गया 600, बी को मिल गया 400। देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको बना चुके हैं, ये एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और देखिए क्वेश्चन जो भी हम आपको सवाल बता रहे हैं वो सब सिर्फ आप अच्छे से समझते चलिए, उसको नोट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको हर एक सवाल जो हम बता रहे हैं, और कुछ सवाल ऐसा भी है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि इतना सारा सवाल वीडियो में सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो सब सवाल और उसका सॉल्व किया हुआ आंसर के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, एक राशि। आप क्वेश्चन यहां पे देखिए, एक राशि ए बी सी में किसमें बांट रहा है, ए में, बी में और सी में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है, तो 1:2:3, मतलब 1:2:3 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। यदि बी तथा सी का, अच्छा 2:5:9, ओफ गलती हो गई। देखिए किस अनुपात में बांट रहा है, 2:5:9 के अनुपात में बांट रहा है, 2:5:9 के अनुपात में बांट रहा है। एक राशि को बांटी गई, यदि ए का भाग 2500 हो, मतलब 2500, ए का भाग कितना है 2500। देखिए ए का भाग कितना है, यहां पर
2500 रुपया, ए को 2500 रुपया मिला है और अनुपात में ए को 2 मिल रहा है, तो यही 2 का मतलब तो 2500 बोल रहा है, यही 2 का मतलब तो 2500, इसको अनुपात में 2 मिला और टोटल 2500 रुपया मिला, तो यही 2 का मतलब 2500 बोल रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो कुल राशि कितनी है। अब हमको निकालना है कि कुल राशि, कुल रुपया कितना था कि ए को 2 के बदले 2500 रुपया दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 का मतलब 2500 दे रहा है, तो 1 का मतलब कितना होने वाला है बताइए, तो 1250, 1250 रुपया 1 का मतलब। कुल राशि हमको निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको इन तीनों का भी तो कुल निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 6 7 9 7 16, कितना हो जा रहा है 16, तो हमको 16 का मतलब ही, तो कुल का मतलब क्या है कि 16 का मतलब ही निकालना है, तो 16 का मतलब अगर हम निकालें तो 16 को हम 1250 से अगर गुना कर दें तो मेरा जो यहाँ पे रुपया निकलेगा, जो राशि निकलेगा, यही तो टोटल हो जाएगा, यही तो कुल राशि होगा। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा करके पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब आप इसको खुद से गुना कर लीजिए, गुना तो सबको आता होगा। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर एक सवाल पूछा गया है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब बिना सॉल्व के भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ था तो हम आपके लिए लेकर के आ गए। देखिए आप क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। कितने शीशे थे, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, एक पेटी में 12 पीस शीशा है, 12 को शीशा है। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अगर पेटी टूट जाएगा मेरा गिर के, तो उसमें से कौन सा अनुपात ऐसा नहीं हो सकता जो कि टूटे और ना टूटे शीशों का हो। तो हम आपके लिए इसको हम लोग ऑप्शन सिस्टम से, ऑप्शन देख करके सिर्फ आंसर बता सकते हैं, तो इसके लिए हम देखिए आपके लिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। वैसे आपको ऑप्शन यहां पे भी दिख रहा होगा। देखिए ए नंबर का हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है, 2:1, कितना दिया है 2:1। बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या दिया है 3:1, कितना 3:1। और सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है 3:2, 3:2, ये सी नंबर का। और एक लास्ट डी नंबर का ऑप्शन है 7:5, 7:5। अब देखिए हमको 12 को ऐसा पूछ रहा है कि अगर एक पेटी गिरे जिसमें 12 शीशा हो, तो कौन सा ऐसा अनुपात इसमें से होगा जो कि टूटे और ना टूटे शीशों का नहीं हो सकता। ऐसा अनुपात, इस अनुपात में शीशा टूट ही नहीं सकता। देखिए क्या हमको यहां पे समझना है, यहां पे सिर्फ एक चीज हम लोग समझेंगे कि जो अनुपात में शीशा टूट रहा है और जो अच्छा शीशा बच रहा है, वो दोनों अनुपात इस 12 को, इस 12 को डिवाइड तो करेगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कौन सा डिवाइड कर रहा है। ये देखिए 2 1 3, 3 से 12 भाग चल जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। पूछा है कौन सा अनुपात नहीं होगा, यहां देखिए 3 1 4, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, काट दीजिए। ये देखिए 3 2 5, ये 5 मेरा 12 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब मेरा यही एक अनुपात है जो कि टूटे और बिना टूटे शीशों का नहीं हो सकता। ठीक, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी, 3:2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अब एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। अब जितना क्वेश्चन है मेरे पास वो एडवांस मैथ का है, लेकिन वो सिर्फ नाम का एडवांस मैथ है, उसको हम लोग बड़े ही आसानी के साथ, इसी जैसे ये सब बना रहे हैं ना, वैसे ही 1 1 2 2 लाइन में बना सकते हैं। ठीक, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बनाने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर बता पाइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए एडवांस मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन यहां पे देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:7 है, इनमें से सबसे बड़े कोण का नाप क्या होगा। सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है कि कितना होने वाला है। तो यहां पे एक चीज देखिए, 3 कोण का अनुपात दिया है, कितना 2 3 7, 2:3:7, ये हमको तीनों कोनों का माप दे दिया है और पूछ रहा है एक त्रिभुज, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये कोण हो गया, इसमें से तीनों कोण ये और ये, इसका अनुपात हमको दे दिया है 2:3:7, और पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें देखिए बड़ा है, ऐसे तो हमको 7 दिख रहा है, लेकिन 7 तो अनुपात में बड़ा है, हमको कोण का मान पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो देखिए इसमें एक चीज, इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, हर कोई इसमें एक चीज जानता होगा
कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, अगर हम इसको ए पकड़े, बी पकड़े, सी पकड़े, तो जो कोण ए होता है, कोण बी और जो कोण सी जो होता है, इन तीनों का योगफल जब हम लोग निकालते हैं तो 180 डिग्री का होता है। मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हर कोई जानता है, 5-6 का बच्चा लोग भी जानता है। अगर नहीं जानते तो यहां से देख लीजिए। क्या सिर्फ इतना ही चीज हमको याद रखना है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योगफल निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब ये टोटल मेरे पास 180 मिल गया, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। 3 2 5 7 5 12, 12 का मतलब ही तो 180 दिया है हमको। 12 का मतलब 180, तो 1 का मतलब कितना होने वाला है कि कीजिए, इसको 12 से डिवाइड कीजिए। 12 एकम 12, 6 60, 12 पचे 60, 1 का मतलब 15 निकल गया। 1 का मतलब 15 निकल गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा। सबसे बड़ा कोण, इसमें अनुपात में बड़ा क्या दिख रहा है, 7, तो इसी का मान निकाल देंगे कि 7 का मान, 1 का मतलब 15, तो 7 का मान कितना, मतलब 7 गुना 15, यही तो 15 सतह कितना होता है 105, 105 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री का है। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एडवांस मैथ का ही सवाल है। ठीक है, देखिए देखिए अगला सवाल जो हमसे पूछा है वो सवाल क्या है, स्टार्ट किया है तो तुम। अगला सवाल जो हमसे पूछा है वो सवाल क्या है, देखिए एक चतुर्भुज। अब चतुर्भुज से क्वेश्चन आ गया, ये भी एडवांस मैथ, लेकिन इसको भी इसी तरीके से एकदम आसानी से बनाएंगे। देखिए मक्खन जैसे एकदम। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में, कौन सा चतुर्भुज बोला है, एक चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज बोला है ना, ये लीजिए, ये एक मेरा चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज और भी प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज नहीं सीखने वाले। ठीक, जो क्वेश्चन बोला है सिर्फ इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग एडवांस मैथ में जाएंगे, जब वो सब चैप्टर करेंगे, तब हम लोग सीख लेंगे। चतुर्भुज का जितना भी टाइप होता है उसके बारे में सीख लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए एडवांस मैथ का सवाल है, चतुर्भुज का सवाल, लेकिन चतुर्भुज का हमको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए एक चतुर्भुज दिया है, क्या दिया है, ए बी, इसको सी पकड़ लीजिए, इसको डी पकड़ लीजिए। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसका अनुपात कितना दिया है, 2:1:4:3, 2:1:4:3। ये एक चतुर्भुज का अनुपात दिया है। ठीक, और पूछा है कोण सी का माप कितना होगा। मतलब ये वाला मेरा कोण ए, कोण बी, कोण सी, और ये वाला मेरा कोण डी, और इसमें से पूछ रहा है कि कोण सी मतलब अनुपात 4 का माप कितना होगा। देखिए यहां पर एक चीज हमको जानना है, जैसे त्रिभुज में जाने कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो यहां से जान लीजिए कि चतुर्भुज के जब चारों कोणों का योगफल निकालेंगे तो मेरा 360 आएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360। इतना बस हमको मालूम होना चाहिए, अब बन जाएगा। देखिए 360, ये तो टोटल है मेरा, ये तो मेरा टोटल है, और यहां से फिर अनुपात का टोटल निकाल लेते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 3 10, कितना निकल गया 10। 10 का मतलब भी तो हमको दे रहा है 360, 10 का मतलब भी तो 360 दे रहा है। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब 36, 1 का मतलब 36। हमसे पूछा क्या है, कोण सी का मान। कोण सी मेरे पास कितना है 4, 1 का मतलब 36, तो 4 का मतलब निकाल लीजिए आप लोग कितना होने वाला है। 6 चौके 24, 4 3 12, 13 14 144 डिग्री। ये आंसर हो गया, ये हमको सी का मान मिल गया। ठीक है, ऑप्शन में जहां भी 144 होगा उसको आप मार्क कर दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन एडवांस मैथ का है, लेकिन इसको हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सिर्फ अनुपात समानुपात, जो नियम शुरू से हम सिखाते आ रहे हैं उसी नियम पे हमारा सारा सवाल बन जा रहा है। ठीक है, अब 2-4 नियम सिखाएंगे, उससे क्या कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में बच्चा लोग को दिक्कत हो जाएगा, उल्टा पुल्टा आंसर मार देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या, एक ही नियम को अच्छे से सीख लेंगे। देखिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, ये भी एक एडवांस मैथ का ही सवाल है। ठीक है, देखिए, और अगर आपको हमारा बताया हुआ वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब जो मैथ बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, मतलब जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हर चीज का वीडियो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। हम अपने टीम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है रेलवे ग्रुप डी। ठीक, हम चाहते हैं कि हमसे जो भी बच्चा पढ़े वो रेलवे ग्रुप डी को क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, फिर चतुर्भुज का ही है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। इसको देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, आप लोग फटाफट बना लीजिए, हम बनाएंगे नहीं इसको। देखिए 3:4:3
5:6 आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, वो एडिट करते समय हम डालेंगे, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इस अनुपात में दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा, सबसे छोटा कोण कौन सा होने वाला है। टोटल हम लोग अभी सीखे कि 360 होता है, तो इसका भी टोटल आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। 6 4 10, 10 5 15, 16 17 18, 18 का मतलब 360 दिया है हमको, 18 का मतलब 360, 1 का मतलब 18 दूना 36, 20 सबसे छोटा कौन पूछ रहा है, मतलब 3 का मान पूछ रहा है, 3 40 60, ये हमारा आंसर हो गया 60। जहां भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए एडवांस मैथ का सवाल है लेकिन कितने आसानी से बन जा रहा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, आप यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी समकोण त्रिभुज सबको पता होगा, अभी एक बार त्रिभुज का बताया भी थे, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज का बात बोल रहा है। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। समकोण बनाने वाली भुजाएं किसी को भी ले लेते हैं, मान लीजिए इसको 5 मान लेते हैं, तो 5a, ठीक है, क्योंकि ये भुजा का लंबाई तो नहीं है, हमको 5:12 के अनुपात में दिया, ये तो मेरा अनुपात है। अब इसके साथ हम किसी चीज का गुना करेंगे तब जाके हमको इस भुजा का लंबाई पता चलने वाला है, ठीक। तो ये हमको दे दिया है कि 5:12 में है, तो इसको 5a मान लीजिए, इसको 12a मान लीजिए, ठीक है, ये दे दिया। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल होगा वो कितना है, 270 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना दिया है, 270 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज हमको दे के रखा है। तो पूछ रहा है कर्ण की लंबाई कितनी होगी, मतलब इसका लंबाई हमको निकालना है यहां से, ठीक। तो यहां पे देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक चीज सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी के बराबर में तो 270 दिया है, वैल्यू बैठाते हैं, हाफ आधार किसको पकड़े हैं, 5a को पकड़े हैं, बैठा दीजिए 5a, ऊंचाई किसको पकड़े हैं, 12a को, बैठा दीजिए 12a, बराबर इसी के बराबर में तो हमको 270 दिया था ना, तो 270 हमको यहां से मिल गया। यहां से देखिए हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a का वैल्यू आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 6 12, 6 5 30a, a का गुना a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये a का गुना a स्क्वायर कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हम एक दिन बीजगणित का क्लास जब लेंगे तो वहां पे बता देंगे कि इसको हम लोग गुना करते कैसे हैं, ठीक। और जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए ठीक है। देखिए तो 30a स्क्वायर के बराबर में ही तो हमको 270 दिया है ना। अब a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा बताइए, ये 0 से 0 गया, 3 9 27, मतलब a स्क्वायर 9, तो a बराबर मेरा कितना निकल गया, a स्क्वायर 9 निकल रहा है, तो a बराबर मेरा कितना निकल गया बताइए, इसका रूट कर देंगे, मतलब 3, a बराबर 3 निकल गया, मतलब इस a के जगह पे मेरा क्या बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा, 3 से गुना, मतलब ये वाला मेरा 15 सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर, इसको गुना कर दीजिए 3 से, तो 12 4 32 36 सेंटीमीटर, इन दोनों का पता चल गया। हमसे पूछा है कर्ण का, तो देखिए यहां पर हम लोग पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस यूज करेंगे तो फिर हमको ट्रिक सीखने का फायदा क्या, फिर वो टाइम ले लेगा। तो पाइथागोरस यहां पे नहीं यूज करके हम लोग ट्रिपलेट यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज ना करके हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, ट्रिपलेट यूज करेंगे। देखिए ट्रिपलेट हमारा क्या है, ट्रिपलेट हमारा क्या है, अभी ट्रिपलेट हम आपको कुछ ट्रिपलेट फॉर्मूला भी लिख के दे देंगे, ये पाइथागोरस से ही बनाया गया है, लेकिन ये 10-12 फॉर्मूला बना दिया गया ट्रिपलेट का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको पाइथागोरस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रिपलेट का क्या क्या नाम है, यदि एक त्रिभुज, एक ट्रिपलेट अभी हम आपको यहाँ बता रहे हैं, बाकी सब ट्रिपलेट यहाँ लिख के दे देंगे, और पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एक ट्रिपलेट यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे कि ये मेरा 5 था ना, और ये मेरा कितना था 12, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट क्या है कि अगर एक कोण 5 का हो, दूसरा 12 का हो, तो तीसरा 13 का हो जाएगा। एक 5 हो, दूसरा 12 हो, तो तीसरा 13 का कोण हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम 13 कर दिए, तो इसको a पकड़े थे, इसको a, तो ये 13a हो गया मेरा कर्ण, ठीक है। और a का मान मेरे पास 3 निकला है, तो 13 गुना 3 26 33 39, कर्ण कितना निकल गया 39 सेंटीमीटर। इसको अगर हम पाइथागोरस से करने जाते तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालते, उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है।
तो ऐसे सॉल्व करिए। अगर आपको पाइथागोरस भी चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे जो पीडीएफ मिलेगा वहां दोनों तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक है। देखिए तो अब हम आपको कुछ ट्रिपलेट लिख के दे देते हैं, ठीक, जो कि आप एग्जाम के लिए रेडी कर लीजिए। ये जो है बार बार यही एग्जाम में रिपीट किया जाता है, ठीक। देखिए हाँ, देखिए यहां पर, अच्छा ये हमारा पार्ट 3 भी मिट गया। यहां पर हम आपको कुछ ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के दे देते हैं। ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट क्या है, पहला ट्रिपलेट क्या है कि 3, एक कौन 3 का होगा, एक 4 का होगा, तो इसके बाद वाला कौन 5 का होगा। ये एक ट्रिपलेट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक 5 का होगा, एक 12 का होगा, तो एक 13 का होने वाला है। ये दूसरा ट्रिपलेट। तीसरा देखिए, एक 7, एक 24, एक 25, जो हम आपको लिख के दे रहे हैं वो आप बस याद कर लीजिए, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन में ट्रिपलेट का जरूरत पड़ने वाला है। देखिए एक 8, एक 15, एक 17, ये हो गया, ठीक। और देखिए 9, 40, 41, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 11, 60, 61, यहां पर देखिए 12, 35, 37, 16, 63, 65, ठीक है। ये हमारा इतना सारा ट्रिपलेट है, और भी बहुत सारा ट्रिपलेट हो सकता है, लेकिन माना गया है कि एग्जाम में बार बार इसी को रिपीट किया जाता है, ठीक। तो इतना आप याद कर लीजिए, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। आप सिर्फ इसको देख लीजिए यहां से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लीजिए, वहां से आप नोट करके उसको रट जाइए एकदम से, ठीक। इसी के साथ देखिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, अब हम लोग यहां से कुछ एडवांस मैथ का सवाल देख लिए, ठीक, जो कि ऐसा जो भी इस टाइप का सवाल मिलेगा आप लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं मिक्सचर का, मिश्रण का भी कुछ सवाल। मिश्रण से भी हमको जो दिखा कि इस रूल से बन जाएगा, इस ट्रिक से बन जाएगा, उसको हम मिश्रण का भी कुछ सवाल उठा लिए हैं। देखिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और मिश्रण तो जानते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के लिए। देखिए पहला हमारा सवाल क्या दे रहा है, देखिए एक 60 लीटर, आप क्वेश्चन यहां देख सकते हैं, एक 60 लीटर के मिश्रण में, टोटल मेरा मिश्रण कितना का है, 60 लीटर का है। टोटल मिश्रण कितना का है, 60 लीटर का है। इसमें क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात, मतलब मेरा मिल्क और वाटर का अनुपात है, कितना दिया हुआ है, 3:1 है। कितना, 3:1 है, ठीक। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, मतलब 3:1 को 2:1 करना है हमको। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पूछ रहा है कितना और पानी मिला दें। देखिए अगर इसको हम लोग समझे तो मान लीजिए कोई दूध बेचने वाला है, वो दूध बेच रहा है, उसमें मान लीजिए 3 कप दूध डाल रहा है, तो 1 कप पानी डाल रहा है, ठीक। लेकिन अब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। अब वो चाहता क्या है कि हम 2 ही कप दूध डालें और उसमें 1 कप पानी मिला दें। तो अब इसके लिए वो कैलकुलेशन चाहता है कि अच्छे से मतलब मिला सके। ऐसा नहीं है कि जिसको दूध दे रहा है उसको पता चल जाए कि चोरी किया है, ठीक। तो इसी के लिए इसको अच्छे से सीखना जरूरी है कि 3:1 है, अब हमको 2:1 करना है, मतलब 2 ही कप दूध में 1 कप पानी मिला देना है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए इसको समझेंगे कैसे। हमको पानी मिलाना है ना इसमें, तो पानी मिला रहे, दूध तो नहीं मिला रहे हम, तो मेरा दूध दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। दूध दोनों जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए मान लीजिए इस 2 को इक्वल करने के लिए अगर हम 3 से गुना कर दें, और इस 3 को इक्वल करने के लिए हम 2 से गुना कर दें, ठीक है। अगर आप ये अनुपात इक्वल कैसे करते हैं ये आपको नहीं पता, तो हमारा पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए, ठीक। देखिए यहां पर अब इसको इक्वल, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 2 एकम 2। इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। ये देखिए मिल्क इक्वल हो गया। मिल्क तो हमको नहीं मिलाना, मिल्क एक ही रहेगा। पानी मिलाना है, सिर्फ पानी। तो यहां देखिए पानी, यही तो अब कितना का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 1 का, ठीक है, 1 का अंतर आ रहा है पानी मिलाने में, ठीक। और टोटल मतलब मेरा पहले जो मिल्क और वाटर था, दूध और पानी था, ये कितना था, 6 2 8 था। और इसी का मतलब तो हमको 60 दिया था, 8 का मतलब भी तो हमको 60 दिया था ना, टोटल 60 लीटर। इसी का मतलब तो टोटल का 60 लीटर था, तो 8 का मतलब 60, तो 1 का मतलब कितना निकलेगा बताइए, 8 7 56 हो 0.0 8 5 40,
7.5, एक का मतलब 7.5, हमसे पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाएगा, तो एक का ही अंतर आ रहा था ना पानी में, तो एक का मतलब 7.5, मतलब इतना लीटर पानी वो उसमें मिला देगा, इतना लीटर पानी मिला देगा। ठीक है, देखिए ये भी कितना आसान था। अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप पीछे ले जाइए वीडियो को और एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं और मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो हम आपको यहां नहीं बता पाते हैं, तो वहां पे वो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मिक्सचर का ही सवाल है। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर है, कितना है 5:2 है, कितना है 5:2 और टोटल मिश्रण 35 है। टोटल मिश्रण कितना है 35 है। बोल क्या रहा है, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, कितना लीटर दूध डालना है और 5 लीटर क्या डालना है, मिल्क, दूध डालना है हमको, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो जो नया मिश्रण मेरा बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए अब यहाँ पे कोई दूध वाला दूध दे रहा था, 5 कप में 5 कप दूध में 2 कप पानी मिला रहा था। अब जो दूध ले रहा था वो शिकायत कर रहा है, उसको दूध नहीं चाहिए, तो वो उसमें सोच रहा है कि जो मिक्सर कर रहे थे, मिला रहे थे, उसमें और 5 लीटर हम दूध मिला देते हैं। ठीक, ताकि जो दूध ले रहा है उसको थोड़ा अच्छा लगे या पकड़ा ना सके। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 लीटर दूध मिला रहा है और ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका 5 2 7, 7 का मतलब ही तो हमको टोटल 35 लीटर दिया है, 7 का मतलब तो टोटल 35 लीटर दिया है ना, तो एक का मतलब 7 × 5 = 35, एक का मतलब 5 निकल गया। ठीक, तो यहाँ अब मिल्क मतलब 5 है मिल्क, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 25, और इसमें और 5 लीटर मिल्क मिला देना है, तो 25 में 5 लीटर मिला दीजिए, 25 5 30। वाटर कितना है, पानी कितना है 2, पानी कितना है हमारे पास 2, तो 2 का मतलब अनुपात में 2 और 1 का मतलब 5 निकला है, तो 10। पानी कितना है 10 लीटर निकल गया, पानी वो मिलाएगा नहीं, तो नया अनुपात जो बनने वाला है वो नया अनुपात, देखिए यहां पर देख लीजिए नया अनुपात क्या बनने वाला है, मिल्क अनुपात वाटर का जो नया अनुपात बनेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा दूध और पानी तो मिलाया नहीं है, तो पानी 10 ही रहेगा, मतलब 3:1, ये मेरा दूध और पानी का नया अनुपात बनेगा। ठीक है, ये देखिए कितना आसान था ये वाला सवाल भी। ठीक, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और इसी प्रकार के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, इसका एक और भाग आएगा जिसमें कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर हम 1-2 भाग में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना टाइप का सवाल मिल रहा है वो सब टाइप आपको हम यहाँ पर समझा सकें। ठीक है, देखिए कितना गर्मी में पंखा बंद करके सवाल बताना पड़ता है, क्योंकि इतना आवाज आता है इसमें, इतना पसीना में बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू। और आप चाहें अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर लें, जिससे आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।